हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ, दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। मेरे इस भक्ति के चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि 16 सोमवार का व्रत कैसे करना है और इस व्रत के पूजा विधि, नियम और साथ ही उद्यापन कैसे करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्रत को कैसे करें? किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से या सावन महीने के पहले सोमवार से आप इस व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। इस व्रत के नियम ऐसे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि करके व्रत का नियम पालन करना है और साथ ही सफ़ेद वस्त्र ही धारण करना है। ये खास तौर पे है। 16 सोमवार में हमें हर सोमवार के दिन सफ़ेद वस्त्र ही पहनना होता है और कुछ लोग इसे फलाहार करके भी इस व्रत का पालन करते हैं। अगर संभव हो तो आप इसे निर्जला व्रत भी रख सकते हैं। इस दिन निर्जला व्रत करने का बहुत ही शुभ फल माना जाता है और इस दिन हमें क्रोध, झूठ बोलना, ये सब बातों से, नकारात्मक विचारों से दूर रहना है। ब्रह्मचार्यों का पालन भी करना है और नैतिक कार्यों से भी बचना है। और अगर किसी कारणवश कोई सोमवार छूट जाता है तो उसे 16 सोमवार होने के बाद गिना जाता है। इस व्रत की पूजा विधि। स्थान। पूजा के लिए एक शांत और स्वच्छ स्थान चुनें। मूर्ति व शिवलिंग। इस दिन भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग की स्थापना करें। अभिषेक। पंचामृत, दही, दूध, घी, शहद और गंगा जल के मिश्रण से अभिषेक करें। फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं। अर्पण। भगवान शिव को चंदन, पुष्प, विशेषकर सफ़ेद फूल, बेलपत्र, दतूरा और भांग अर्पित करें। धूप और दीप, अगरबत्ती इत्यादि जलाएं। भगवान शिव को भोग लगाएं। कई क्षेत्रों में आटे का चूरमा बनता है। खास तौर पे 16 सोमवार के दिन आटे के चूरमे का भगवान को भोग लगाया जाता है। शिव जी की आरती करें और फिर प्रसाद वितरण करें। इस प्रसाद को स्वयं भी पाएं। प्रदोष काल। शाम के समय प्रदोष काल में भी पूजा करना शुभ माना जाता है। अब देखते हैं इस व्रत का उद्यापन कैसे करें। पूजा स्थल को अच्छे से सजाएं। पूजा स्थल प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनें। भगवान शिव, माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करें। हवन कुंड स्थापित करें और उसमें भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हुए आहुति दें। ब्रह्म भोजन। अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दान दक्षिणा। ब्राह्मणों को वस्त्र दान दें और अन्य दान सामग्री उनको दें। अगर क्षमता हो तो 16 विवाहित जोड़ों को भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र आदि दान करें या फिर 16 कन्याओं का या एक ब्रह्म भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें। भोग। भगवान शिव को विशेष भोग लगाएं जिसमें चूरमा विशेष रूप से शामिल हो। विसर्जन। पूजा और भोजन के बाद भगवान शिव का विसर्जन करें। भोजन। अंत समय परिवार के सभी सदस्य प्रसाद ग्रहण करें। आप सबको यह जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। राधे राधे।